कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि कल आप लोगों ने हमारी ये वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने प्रमेय नंबर 6.3, 6.4 और 6.5 समझाई थी। आप लोग इन तीनों प्रमेयों को अच्छे से देख लेना और आज हम प्रमेयों को इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लगभग 4-5 सवाल हैं बच्चों। आज हम वो सारे सवाल करेंगे। ठीक है, और हम प्रमेयों को इस्तेमाल करना सीखेंगे कि कैसे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये पहला सवाल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, बताइए क्या करते 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, इसमें यह बताना है कि आप इसमें कौन सी कसौटी लगाना चाहेंगे, यानी कि आपने जो 3 प्रमेय वो पीछे बेसिक आपने देखी है, ये बताओ कि इसमें कौन सी वाली प्रमेय लगेगी। ठीक है, तो बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एवरी एंगल सेम दे रखा है, यानी कि इस वाले त्रिभुज का एंगल पी ए बराबर दे रखा है एंगल पी के, एंगल बी बराबर दे रखा है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर दे रखा है एंगल आर के। बच्चों जो जो ये हमारा बराबर दे रखा है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहां डालोगे आप सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन डालोगे तो सॉल्यूशन में हमारे दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, बात हम इन दोनों त्रिभुज के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए, एंगल ए बराबर किसके है, एंगल पी के, क्योंकि एंगल ए भी हमारा 60 डिग्री का हो और एंगल पी भी हमारा 60 डिग्री का। बच्चों ये क्या है, हमें ये दिया है। ठीक है, और एंगल बी भी हमारा एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी वो भी हमारा एंगल आर के इक्वल है, यानी कि ये हमें क्या दे रखा, दिया है ये। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या है, दिया है। क्वेश्चन के अंदर डायग्राम में हमें अलग दिखाई दे रहा है, ये हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें एंगल इक्वल होते हैं बच्चों, जिसमें जो दो त्रिभुज दे रखे हो और दो त्रिभुजों के एंगल इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज, या आप लिखो अतः एंगल एंगल एंगल। ठीक है, क्या लग रही है हमारी इसमें कसौटी, हमारी इसमें कसौटी क्या लग रही है बच्चों, एंगल 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से एंगल ए बी सी समरूप होगा एंगल पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बच्चों इस तरह से करना है, चाहे हो तो आप यहाँ पे दो ही एंगल लिखो, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, जब दो से ही हमें इस बात का पता चल गया तो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है पूरी तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, देखिए। तो ये है हमारा सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में ये डायग्राम दे रखा है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी साइड किसके इक्वल लेनी है हमें। ए बी साइड हम क्यू आर के इक्वल ले लेंगे, डिवाइड हो जाएगा। ए सी साइड हम पी क्यू के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, और ये बी सी साइड हम पी आर के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से इस त्रिभुज को नाम देंगे जिससे कि हमारी पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज लिखेंगे सॉल्यूशन, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्यू आर पी, क्यू आर पी में। ठीक है,
अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारी ए बी, इसमें हम क्या निकालेंगे, साइड का रेशियो निकाल लेंगे। ए बी दे रखा, ए बी का रेशियो किसके बराबर आएगा, क्यू आर के, ठीक है, बराबर आएगा। ए बी कितना है आपका 2 और क्यू आर कितना है आपका 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका 1/2। अब इसमें आप दूसरी साइड लो, दूसरी साइड कौन सी आएगी, बी सी, बीसी का रेशियो, बीसी ले लिया। अब ये आरपी, आरपी, आरपी के इक्वल आएगा। बीसी कितना है आपका 2.5 और आरपी है आपका 5, कितना आएगा 1/2, ठीक है, 2.5 का दुगना 5 हो गया। अब बचता क्या है आपका, अब बचता आपका एसी, एसी का कितना आ जाएगा आपका, एसी का आ जाएगा क्यूपी, एसी कितना है आपका 3 और क्यूपी कितना है आपका 6, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, कितना आ गया आपका 1/2। तीनों ही साइड हमारी क्या आई है बच्चों, इक्वल आई है। तीनों ही जब साइड हमारी इक्वल आई है तो अतः साइड 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। बस इतना ही आपको सॉल्व करना था, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों इस तरह के सवाल आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ये सिर्फ आपको जो थ्योरम ही हमारी उसको इस्तेमाल करना सीखना आपको इसमें, वैसे ही आप आगे फिर सवालों में यूज करोगे, ठीक है, पहचान करना सीख जाओ कि कैसे हम निकाला करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आ गया बच्चों तीसरा सवाल, ठीक है बच्चों, ये तीसरा सवाल को हम कैसे करेंगे, कौन सी साइड किसके इक्वल लेंगे, ये आपको हिसाब लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है, और हमारा जो ये एंगल दे रखा है, एंगल क्या है हमारा, त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज कौन सा लेंगे, डीई एफ में, डीई एफ में, ठीक है, बात हम इसमें करेंगे। तो अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे एल एम, एल एम इसका रेशियो ले लो, एल एम किसके बराबर होगा, अपॉन के डीई। तो एल एम साइड हमारी कितनी है और डीई 4 आ गई, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके लिख दो आप, ठीक है, कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे आप, नीचे 0 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 27/40। सेम ऐसे ही आप दूसरी साइड ले लो, दूसरी साइड बताओ बच्चों क्या लोगे आप, बताओ बताओ शाबाश, बताओ बताओ जल्दी से। दूसरी साइड ले लेंगे हम ले लेंगे एल पी, एल पी ये वाला और ये, ठीक है। अब फिर इसमें क्या लेंगे, डी एफ, एल पी कितना है, एल पी 3 है और डी एफ कितना है आपका 6, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, कितना आ गया आपका 1/2। अब ऐसे ही आप तीसरी साइड के ले हुए, आप लेना चाहो तो ले लो तीसरी साइड, वरना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको दो ही साइड से पता चल गया है कि ये इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां हमें क्या पता चला, एल एम अपॉन डीई बराबर नहीं है एल पी अपॉन डी एफ के, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो हम क्या कह देंगे,
अतः ये समरूप नहीं है। और अगर ये बराबर होते तो क्या होता है, ये समरूप होते। ठीक है बच्चों, बस आपको सिर्फ इतना ही करना है इन सवालों में, और कुछ नहीं करना है। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमारा ये दो डायग्राम दे रखे हैं बच्चों। ये है हमारा एम, हमारा एंगल दे रखा है 70 डिग्री, और यहाँ पे क्यू दे रखा हमारा 70 डिग्री। बच्चों इसको इस तरह से हिसाब में लेना है कि हमारे दो साइडों के बीच में बनना चाहिए एंगल, और ये दो साइडों के बीच में। ठीक है, तो देखिए कैसे लेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद में हम लेंगे त्रिभुज। क्या लेंगे हम, एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज क्या लेंगे हम इसमें, क्यू पी आर, क्यू पी आर में। ठीक है, अब हमने ये तो ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी साइड चेक करेंगे। ठीक है, साइड कैसे चेक करेंगे, एम एन, पहले ये दो साइड ले लिया एम एन, फिर क्यू पी और क्यू पी। एम एन कितना है, एम और एम 2.5, क्यू पी चेक करो, क्यू पी कितना है 5, 50 हो गया, 25 दूनी 50, यानी कि 1/2, यानी कि पॉइंट हटा के 0 लगा लेंगे, ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा एम एन अपॉन क्यू पी बराबर 1/2। फिर आगे चेक करेंगे एम एल, एम और एल, एम एल ऐसे क्यू आर ले लेंगे। एम एल कितना, एम एल 5, और क्यू आर कितना है 10। काट दो इसको, 5 दूनी 10, क्या है आपका 1/2। इसका भी हमारा 1/2 आया बच्चों। ठीक है, पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एल एम बराबर है हमारा, एल एम बराबर किसके है हमारे, एंगल एम बराबर है हमारा एंगल क्यू के। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है। तो अब हम क्या कह देंगे, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से बात कर रहे हैं हम, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 5, ये है हमारा सवाल नंबर 6। उम्मीद है आप लोगों को सवाल सारे समझ में आ रहे होंगे। सॉरी बच्चों, ये सवाल नंबर 5 है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 5 कैसे करेंगे हम। देखिए सवाल नंबर 5, यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज कौन कौन से ले लेंगे बताओ बच्चों, ए बी सी ले लिया हमने, और दूसरा ले लेंगे डी ई एफ में। ठीक है, ये जब ऊपर से काउंट करेंगे तो इसको भी ऊपर से ही काउंट करेंगे ऐसी। उसके बाद में अब क्या करेंगे हम, साइड चेक करेंगे हम। ठीक है, साइड चेक करेंगे क्या, ए बी, ए बी ले ली हमने, तो ये क्या होगा डी। ए बी कितना है आपका, ए बी है आपका 2.5, और डीई कितना है आपका, डीई, डीई आपका बताइए क्या है आपका, डी नहीं लेंगे, डी एफ लेंगे। ठीक है बच्चों, डी एफ, ए बी ले लिया 2.5, और डी एफ ले लिया हमने कितना, डी एफ ले लिया हमने 5। वो साइड ली हमने जो साइड है जिसमें, तो जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, उसके बाद में हम लेंगे एंगल, हमें दे रखा एंगल ए बराबर दे रखा एंगल एफ के। ठीक है, साइड आ गई बराबर और एंगल बराबर है। उसके बाद में हम चेक करेंगे बी सी अपॉन ई एफ।
BC अपॉन EF। BC कितना है आपका, BC 3, और EF कितना है आपका, EF आपका 6। 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। बच्चों देखा जाए तो हमारा ये एंगल बराबर आ रहा है, साइड साइड और एंगल बीच में। पर हम यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ए भी लिया है, तो यहाँ पर हमें DE लेना चाहिए था, यहाँ पे हमने क्या लिया, DF। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है दो साइडों के बीच में है, यहाँ पे ये दो साइडों के बीच में है। यहाँ तो ठीक है, दोनों साइडें दे रखी हैं और दो साइडों के बीच में है, पर यहाँ पर देखो आप, ये वाली साइड हमें नहीं दे रखी। ठीक है, तो ये एंगल कहाँ होना चाहिए था, असल में यहाँ होना चाहिए था, इसलिए ये समरूपता कसौटी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे बच्चों इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे, आते हैं। यहां कोण, यहां कोण भुजाओं, यहां कोण दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है। ठीक है, दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है, अतः यह समरूप त्रिभुज नहीं है। हम लिख देंगे अतः या फिर इसलिए यह समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, ये है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें दो एंगल दे रखे हैं, दो एंगलों में एक 70 डिग्री दे रखा है और एक 80 डिग्री, ऐसे ही दूसरे त्रिभुज में दे रखा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम तीसरा वाला एंगल निकाल लेंगे। इसमें निकाल लो तीसरा वाला एंगल, कैसे निकालोगे आप, बताओ बच्चों कैसे निकालोगे आप। हम निकालेंगे, हमें एंगल F निकालना है, सॉल्यूशन। तो एंगल F निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 180 में से 70 प्लस 80 जोड़ के घटा देंगे, क्योंकि तीनों एंगलों का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 180 माइनस 150 कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब हमें ये निकालना चाहो तो निकाल लो, ये भी आपका कितना आएगा, 70 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कैसे, बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने नियम कौन सा लगाया, त्रिभुज का कोण योग गुण, जो हम 9th में अप्लाई करते थे बिल्कुल वही लगाया है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम लेंगे साइड चेक करेंगे, या एंगल ले लो, एंगल E देखो कितना है, 80। एंगल E बराबर होगा एंगल Q के। ठीक है, एंगल E बराबर आ गया हमारा एंगल Q के। एंगल F चेक कर लो, एंगल F बराबर आ जाएगा हमारा एंगल R के। हमें दो एंगलों से ही पता चल रहा है कि हमारा ये बराबर है, तो एंगल D बराबर होगा एंगल P के भी। आप लिखना चाहो तो लिख दो, वरना आप ऐसे लिख दो, अतः एंगल समरूपता कसौटी से, या तो आप तीनों एंगल निकाल दो, या फिर आप दो एंगल से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं त्रिभुज DEF क्या है हमारा, समरूप है त्रिभुज PQR के। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से थ्योरम को रिवाइज किया होगा। थ्योरम को रिवाइज करके आप इस सवालों पे अप्लाई करना सीख गए होंगे।
बच्चों इस पर अप्लाई करना सीखना बेहद जरूरी है। इसके अंदर के सवाल आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ये थ्योरम अप्लाई करना सिखाना था, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इससे आगे के जितने भी सवाल हैं वो हमारे सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। थ्योरम को आप अच्छे से रिवाइज करके आना, किस तरह से अप्लाई करना ये चेक करना। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट पूरी तरह से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।